नमस्कार। आज 20 अप्रैल 2020 है। आज सोमवार है, तो आज हमने आपसे बात किया था कि हम बीए 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों को की क्लास लेंगे। आज उनको हम पढ़ाना चाहते हैं 1857 की क्रांति, जो BSS 322 का 5वां यूनिट है। 1857 की क्रांति में 3 टॉपिक पढ़ना है उनको। एक तो प्रकृति पढ़ना है, यानी नेचर उसका क्या था, स्वरूप क्या था 1857 की क्रांति का। एक कारण पढ़ना है और एक परिणाम पढ़ना है। तो आज हम 1857 की क्रांति की प्रकृति या स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति का प्रकृति या स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने 100 साल तक करीबन शासन किया ईस्ट इंडिया के रूप में भारत में, और उस शासन के विरुद्ध 100 साल के बाद एक विरोध खड़ा हो गया। उसी विरोध को 1857 का विरोध कहते हैं, जो भारतीयों ने संभवतः पहली बार इतने व्यापक स्तर पर विरोध किया। अब 1857 की जो क्रांति का स्वरूप है, उसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। यह मतभेद 3 बिंदुओं पे है। पहला तो कहते हैं कि क्या ये सैनिक विद्रोह था, या दूसरी वाली बात है, कहते हैं लोग कि क्या एक राष्ट्रीय संघर्ष था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष था। दूसरी बात। तीसरी बात है, क्या यह सामंतीय असंतोष था, यानी जमींदारों के विरुद्ध असंतोष था और उस पर होने वाली प्रतिक्रिया थी। तो ये 3 मतभेद पे हम 1857 की प्रकृति और स्वरूप की बात करते हैं कि भाई आखिर क्या था। सैनिक विद्रोह था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम प्रयास था, या सामंतीय प्रतिरोध की प्रतिक्रिया थी। तो इसके स्वरूप के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें की है, और उन्हीं को हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं और क्या विचार रखते हैं वो 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर के, नेचर को लेकर के। लॉरेंस जॉन सीले, मॉनसन और सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा है। इन 4 लोगों ने का मानना यह है कि 1857 का विद्रोह कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था, मात्र सैनिकों ने शासन के विरुद्ध अपना आक्रोश दिखाया था। जॉन सीले कहते हैं कि 1857 का विद्रोह पूरी तरह से देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्वक सैनिक विद्रोह था, जिसका न तो कोई देशज नेतृत्व था और न ही कोई जन समर्थन। इन्होंने कहा कि इसको कोई समर्थन था ही नहीं जनता का, ये तो मात्र सैनिकों ने किया था, और उसमें राष्ट्र की तो कोई भावना ही नहीं थी। मॉलिसन का कहना है कि यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, जो 1857 के विद्रोह के रूप में उभर के सामने आई। उन्होंने कहा कि चूँकि सामंत जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर, और उन्हीं लोगों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और वही 1857 की क्रांति के रूप में निकल करके सामने आया। और कोई विशेष बात नहीं थी, जैसा कि इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, ऐसा मॉलिसन का कहना था। तीसरा है LER रीज। LER रीज ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो धर्मांध हिंदू और मुसलमानों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। रीज का मानना था कि एक धार्मिक विद्रोह था, जिसमें दो गैर ईसाई धर्म वालों ने मिलकर के ईसाई लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। रीज का ऐसा मानना था। हालांकि ये बात सुनने में बहुत ही हास्यास्पद लगती है कि मतलब धर्मांध हिंदू और मुसलमानों द्वारा ईसाइयों का विरोध था 1857 क्रांति। TR होम्स कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था
वो बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। ये भी बात अपने अपने आप में वो है कि वो भारत के लोगों को बर्बर कह रहे थे और अपने आप को बहुत बहुत सभ्य मानते थे और कहते थे कि जो बर्बर भारतीय थे उन्होंने सभ्य अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आउट्रम और टेलर का क्या कहना था? आउट्रम और टेलर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू और मुसलमानों द्वारा किया गया षड्यंत्र का परिणाम था। उन्होंने कहा कि जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने षड्यंत्र करके ये विद्रोह किया था और कोई खास कुछ था नहीं इस विद्रोह में। अब सबसे महत्वपूर्ण कथन है बेंजामिन डिज़रायली का, जो कंजर्वेटिव पार्टी का था। उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे और बेंजामिन डिज़रायली जो था उस समय विपक्ष का नेता था। तो विपक्ष का नेता रहते हुए उसने सत्ता पक्ष का विरोध करते हुए 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। यही एकमात्र अंग्रेज था, विदेशी था, जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, क्योंकि इसने कहा कि साम्राज्य का पतन और ह्रास जो है, मतलब पतन होना और ह्रास होना चर्बीयुक्त कारतूस के माध्यम से हो ही नहीं सकता है। और अशोक मेहता ने बेंजामिन डिज़रायली के इस कथन का समर्थन भी किया है। ये वही डिज़रायली था जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कह रहा था जब विपक्ष का नेता था। तो और यही वो डिज़रायली था जब प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन का, तो 1 जनवरी 1877 को इसने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया और दरबार का आयोजन किया। और जब इससे पत्रकारों ने पूछा कि आप ही वो व्यक्ति थे जो भारतीयों के बड़े हिमायती बनते थे, अब आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो डिज़रायली ने कहा कि सत्ता का चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता है। इसलिए भारत के बारे में जो हमारी नीति 1857 में थी वही नीति आज भी है। बेंजामिन डिज़रायली के बाद हम बात करेंगे कुछ भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके कथनों की बात करेंगे, जिसमें बी डी सावरकर थे। इनकी एक 1909 में एक पुस्तक आई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। 1909 में लिखित इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम कहा और इनका समर्थन एस एन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में किया है। यानी एस एन सेन की जो किताब है 1857, उसमें उन्होंने बी डी सावरकर के कथन की पुष्टि की है और उनको सपोर्ट दिया है कि हाँ, बी डी सावरकर का कहना हम सही है, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, स्वतंत्रता संघर्ष था पहला। अब बात करते हैं आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो तथाकथित जो राष्ट्रीय संग्राम कहा जाता है वो ना तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संघर्ष था। उन्होंने इसको न तो पहला माना है, न राष्ट्रीय माना है और न ही स्वतंत्रता संघर्ष माना है। अब दो और भारतीयों के बारे में बात करते हैं। एक तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संघर्ष मानते हैं और कहते हैं कि ये एक स्वतंत्रता संघर्ष था। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1857 के विद्रोह को जन क्रांति माना है। उन्होंने माना है कि पर्याप्त जनमानस ने इसमें हिस्सेदारी की थी। अब बात करते हैं पी रॉबर्ट्स ने क्या कहा है। पी रॉबर्ट्स ने कहा है कि जो 1857 का विद्रोह था वो उसका तात्कालिक कारण चर्बी कारतूस था, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। सिर्फ जो एनफील्ड राइफल में लगने वाला जो कारतूस था जिसको बंद करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, उससे हिंदू और मुसलमान नाराज़ हो गए थे और विद्रोह कर दिया था। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ये तमाम विद्वानों के कथन थे और कहना था उन्होंने 1857 के विद्रोह के किसी ने कहा कि वो सैनिक विद्रोह था, किसी ने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह था, किसी ने कहा कि सामंतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। जिन लोगों ने कहा कि सैनिक विद्रोह था, तो 1857 की क्रांति में हम देखेंगे कि सिर्फ सैनिकों ने भाग नहीं लिया था, बहुत सारे जगह में आम लोगों ने भाग लिया था, राजाओं ने भाग लिया था, रियासतों के लोगों ने भाग लिया था। तो सिर्फ उसको सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते हैं।
अब निष्कर्षतः कह क्या सकते हैं 1857 के स्वरूप को, तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था उनमें निस्संदेह साम्राज्यवाद विरोधी था, साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था भारत में, उसका विरोधी था और राष्ट्रवादी भी था, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और दोनों का एक ही लक्ष्य था, साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंकना। लेकिन विद्रोहियों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था और उनका कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह असफल हो गया। ये था 1857 के विद्रोह का प्रकृति या स्वरूप। कल हम 1857 के विद्रोह के कारण पढ़ेंगे। अगर आज के वीडियो के संबंध में आपकी कोई भी समस्या हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट करें, कल उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।